आयतुल्लाह खामनाई हैं वो शहादत नोश कर गए हैं। पूरे आलम इस्लाम के लिए बहुत बड़ा ये सानिया है। लोग यहाँ पे इस एहतजाज का हिस्सा बनने के लिए जोक दर जोक आ रहे हैं। पूरा ये प्रेस क्लब से लेके गड़ी शाह का जो एरिया है ये सारा ब्लॉक कर दिया गया है। खामनाई साहब की शहादत हुई है और इससे बड़ा सानिया कोई नहीं है उम्मत मुसलमा के लिए। पाकिस्तानी हुकूमत से हमें कोई तवक्को नहीं है। जब भी खयानत होती है तो हुक्मरानों की तरफ से ही होती है। जो पुलिस है उसने शेलिंग भी की है। जो एहतजाज यहाँ पे लोग कर रहे थे उनकी गिरफ्तारियां भी अमल में लाई जा रही हैं। वो आए हैं और उन्होंने पहले आग लगाई है जिसके नतीजे में वहाँ पर माहौल खराब हुआ है। अंदर से जो है वो शेलिंग की जाती रही है जिसके नतीजे में काफी सारे हमारे जो लोग हैं वो मुतासिर भी हुए। नाज़रीन, ये भाई ने अपने दिल के ऊपर शहीद सैयद आयतुल्लाह खामनाई की तस्वीर लगाई हुई है। अमेरिका मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद, इस्राइल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, इस्राइल मुर्दाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पब्लिक इंटरेस्ट ऑफिशियल और मैं हूं आपका होस्ट ज़ोहेब अंजुम। नाज़रीन, अभी हम मौजूद हैं लाहौर प्रेस क्लब के बाहर। यहाँ पे जो शिया कम्युनिटी है, अहले तोशी कम्युनिटी है, उनका एहतजाज जारी है। कल रात अमेरिका और इसराइल की जानिब से बमबारी की गई जिसमें जो आयतुल्लाह खामनाई जो कि सुप्रीम लीडर थे ईरान के, वो जामे शहादत नोश कर गए थे। उनके जो अकीदतमंद हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, उन्होंने आज लाहौर प्रेस क्लब के बाहर धरना दे दिया है। यही नहीं बल्कि कराची में भी जो वहाँ पे जो दूसरा अमरीकी कॉन्सुलेट है वहाँ पे धरना जारी है। तोड़ फोड़ भी वहाँ पे की गई है कि ये एहतजाज क्या धरने की सूरत इख्तियार कर सकता है और ये एहतजाज कितने रोज़ जारी रहेगा, ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि उनके जज्बात क्या हैं। जी नाज़रीन, इन्होंने आयतुल्लाह खामनाई की तस्वीरें भी हाथ में थाम रखी हैं। अब उनको शहीद आयतुल्लाह खामनाई कहना गलत नहीं होगा। उनसे बात करते हैं कि क्या उनके जज्बात हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, बहुत ये है कि आज बहुत दुख का दिन है और इससे बड़ा सानिया कोई नहीं है उम्मत मुसलमा के लिए। और हम समझते हैं कि ये जो यहूद अंसार हैं और इन्होंने बिल्कुल हमारे कुरान के मुताबिक हरकतें की हैं। जो हमारे कुरान ने बताया कि ये मुसलमानों के दोस्त नहीं हो सकते। यहाँ पे आज गिरफ्तारियाँ हुई हैं, कुछ लोग यहाँ पे कुछ लोगों को मारा भी गया। जी जी, यहाँ पर शेलिंग बहुत ज़्यादा हुई है जी। और ये मेरा भाई है, इसका दिल घबरा आ गया था, ये आंखें चेक कर लें। और बहुत ज़्यादा तशद्दुद इधर भी किया है। कुछ बंदे बस ऐसे कर रहे हैं कि अमेरिका को खुश किया जा रहा है। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। भाई, क्या फेस किया आपने जब पुलिस ने आप पे शेलिंग की है? सर, हमने ये सामने दुकान है हाफिज स्टोर, इससे हमने 3-4 बोतलें ली पानी की, साथ में नमक लिया, दोस्तों को भी दिया, बांटी भी बोतलें। और इनकी हम बिल्कुल पुरअमन तरीके से इधर बैठे हुए थे अपने उलमा कराम की ज़ेर क़यादत में। हम बिल्कुल तरीसवर सारे बैठे हुए थे तरीके से। तो इनकी तरफ से अंदर से कोई गड़बड़ हुई है, इन्होंने कोई शेलिंग शुरू कर दिया है। हमारी माएँ बहनें बेटियाँ भी बैठी थीं, सारा उन्होंने इसको क्रैश करने के लिए एक दफ़ा जोर पूरा लगाया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तो कितने दिन धरना जारी रखेंगे? इंशाल्लाह हमारी क़यादत है और हम अपनी क़यादत के मुताबिक इधर बैठे हुए हैं। जैसे वो कहेंगे इंशाल्लाह हम उनके साथ हैं, शाना बशाना खड़े हैं। इसका टाइम फ्रेम कोई नहीं है। जी नाज़रीन, लोग यहाँ पे इस एहतजाज का हिस्सा बनने के लिए जोक दर जोक आ रहे हैं। पूरा ये प्रेस क्लब से लेके गड़ी शाह का जो एरिया है ये सारा ब्लॉक कर दिया गया है। जो पुलिस है उसने शेलिंग भी की है। जो एहतजाज यहाँ पे लोग कर रहे थे उनकी गिरफ्तारियाँ भी अमल में लाई जा रही हैं। अब बात करते हैं, हमारे साथ मुजाहिरीन मौजूद हैं कि उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, बताइएगा कि पुलिस की जानिब से क्या रवैया इख्तियार किया गया? इनका बहुत घटिया रवैया था। जब हम यहाँ पे एहतजाज कर रहे थे ना, तब इन्हें अंदर से शेलिंग गिराई। ठीक है। लोगों की आंखों की कई ज़ख्मी हो गए, कई तो इनको अंदर से भी ईंट रोड़े आ रहे थे। ठीक है। और आगे से ये हमको ये कह रहे थे कि एहतजाज अपना ख़त्म कर दो और चले जाओ। तो क्या कहेंगे, खामनाई साहब की शहादत हुई है। खामनाई साहब की जो शहादत हुई है ना, इनको रात को अटैक किया जाता था। अमेरिका ने रात को अटैक किया गया था और इनकी शहादत हो गई है। और अब इस एहतजाज में हम कहें कि ये ईरान के साथ मिलकर अमेरिका इसराइल का इतबार नफरान तबाह कर दें। तो पाकिस्तान से क्या उम्मीदें वाबस्ता करते हैं हुकूमत से, जो हमारे आर्मी चीफ हैं सैयद आसिम मुनीर साहब, उनसे? हमसे उनके ये उम्मीद रखते हैं कि वो आगे बढ़ें और अमेरिका इसराइल को निश्चित नबूद कर दें इस यहाँ से। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, कितने दिन धरना जारी रखेंगे? जितने देर तक आराम रखेंगे यहाँ पे हम अपने लीडर खामनाई की जानिब से हम अपनी जान भी दे सकते हैं। जितने दिन यहाँ पे रहे हमें रहना पड़ेगा। तो फैमिली के साथ आए हैं? जी जी, अभी तो हम दोस्त हैं, फैमिली भी आई हुई है, सभी आए हुए हैं दोस्त। कितने दिन यहाँ पे रुकेंगे? ये तो मज़ीद अगर जहाँ पे रुकना चाहा तो रुकेंगे हम।
अभी तो फ़िलहाल कंफर्म नहीं है, तो जितनी देर तक बोलेंगे हमारे लीडर साहब, इलामा साहब, हम यहाँ पे रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बताएगा, जो आयतुल्लाह ख़ामनाई हैं वो शहादत नोश कर गए हैं, क्या कहना चाहती हैं? हम लोग को पूरे आलम इस्लाम के लिए बहुत बड़ा ये सानिया है, और मैं कहना चाहूँगी कि जो आज नहीं निकला उसने हक़ को पीछे छोड़ दिया है। आज इमाम हुसैन की शहादत की तरह आज आशूर का दिन रिकॉर्ड करवाया जाना चाहिए था। यहाँ पर हम निहत्ते बग़ैर किसी हथियार के हम सिर्फ एहतजाज रिकॉर्ड करवाने आए थे, लेकिन यहाँ पर भी ठहरने नहीं दिया जा रहा, और यहाँ पर लोगों को के अंदर जो है वो बेचैनी पैदा की जा रही है। और इतनी बड़ी शख्सियतें आलमी तौर पर जिनके डंके बज रहे थे, जिनके ज़ोर पे इस्लाम का परचम बुलंद हुआ था, आज हमसे वो शख्सियत छिन गई है। हम लोग को करार नहीं है, किसी तरह भी हम अपने घरों में कैसे बैठ सकते हैं कि जिस दिन वो सुप्रीम लीडर कि जो पूरी दुनिया के लिए खड़ा हुआ था, आज हम उसके लिए क्या खड़े भी नहीं हो सकते? क्या हम उसके लिए एहतजाज भी रिकॉर्ड नहीं करवा सकते? यहाँ पर बहुत जुल्म की बात है। अगर हमारे मुल्क पाकिस्तान में सब लोगों को शरीक होना चाहिए, किसी एक कौम का लीडर नहीं था ख़ामनाई, सारी 57 मुल्कों की पावर था ख़ामनाई। 57 मुल्कों को लेके चलने वाला वो रहबर आज हम में मौजूद नहीं रहा, और हम निहत्ते यहाँ पर एहतजाज भी नहीं कर सकते। ये हमारे लिए भी शर्म की बात है, और यहाँ पर मौजूद हमारी हुकूमत के लिए भी और यहाँ के लोगों के लिए भी, कि हम उस बंदे मोमिन के लिए खड़े भी नहीं हो सकते। जो इस्लामी बरादरी है वो भी इस गम में आपके साथ वो शिरकत कर रही है, लेकिन हुकूमत वक्त से कोई मुतालबा करेंगे? हुकूमत वक्त से यही मुतालबा है कि जो अज़्म लेकर मेरा ये बंदा मुजाहिद खड़ा हुआ था, उस पर चलने के लिए तमाम कौमों को कारबंद होना चाहिए। हम सब कौम को इकट्ठा होकर इस एहतजाज को करना चाहिए था। ये कि अहले तशय्युर सिर्फ अकेले खड़े नज़र आए, हमारी पूरी कौम को यहाँ जैसे हम आज तक अपने फेस्टिवल्स मनाने के लिए तो इकट्ठे हो जाते हैं, हर चीज़ के लिए हम इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन हम एहतजाज के लिए आज इकट्ठे क्यों नहीं होते? सिर्फ ये शियों का मुजाहिद नहीं था, ये सबको जमा करने वाला बेहतरीन मुजाहिद आलम था। कि हम सबको हम यही कहेंगे अपने हुकूमत वक्त से कि एक तो हमें एहतजाज करने की इजाज़त दी जाए, और सारे मुमलिकत और जितने भी यहाँ पर मज़ाहिब हैं सब मिलकर इस एहतजाज को बुलंद करें। और हम पुरज़ोर जो है वो ताज़ियत पेश करते हैं अपने इमाम ज़माना की बारगाह में कि ये शहीद आज तो उनके पास पहुंच गया, लेकिन अपने जैसे बहुत सारे मुजाहिदीन को ज़िंदा करके गया है। और ख़ामनाई का अज़्म कभी भी ख़त्म नहीं होगा, इनका पैगाम कभी भी ख़त्म नहीं होगा। जब तक एक एक बच्चा हमारा इस्लामी बाकी है, हम इनके पैगाम को लेकर चलेंगे। इंशाअल्लाह वक्त देखेगा कि ये इनकलाब जो इन्होंने बर्पा किया था वो किस तरह से रंग लाता है। जी नाज़रीन, आपने देखा कि जो ज़ायरीन हैं, जो जहाँ पे तशरीफ़ ला रहे हैं, जो अक़ीदतमंद हैं, वो ख़ामनाई की शहादत पर ये उनका कहना है कि जो लोग हैं वो तो जाम शहादत नोश कर जाते हैं, लेकिन उनके जो नज़रियात हैं वो कभी भी मुर्दा नहीं होते, वो हमेशा ज़िंदा रहते हैं। जी नाज़रीन, हमारे साथ कुछ और जो यहाँ पे मुज़ाहिरीन हैं वो मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। उन्होंने तस्वीरें भी आयतुल्लाह ख़ामनाई शहीद जो हैं उनकी अपने हाथों में थाम रखी हैं, उनसे जानने की कोशिश करती हैं कि उनके जज्बात क्या हैं, वो धरना कितने रोज़ तक जारी रखेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कैसा महसूस कर रहे हैं? यहाँ पे कोई पुलिस की जानिब से शेलिंग तो नहीं की जा रही? जिस वक्त यहाँ पे दरवाज़े पे आग लगाई गई तो पुलिस ने शेलिंग की है, जिसके असरात आपको लिबास से और दीगर मामलात से आंखों से नज़र आ सकते हैं। तो इस वक्त हमारे जज्बात वही समझ सकता है कि जो ज़मीर रखता है, वही समझ सकता है कि जो मज़लूमों की आवाज़ बनना चाहता है, जिनका रहबर, जिनका लीडर इस तरह से ज़ालिमाना हमले में मारा गया हो, उसके जज्बात कैसे हो सकते हैं। हम इसके बावजूद पुरअमन कौम होने का सबूत देते हैं और मुनज़्ज़म कौम होने का सबूत देते हैं। हम अपने जायज़ एहतजाजी हक़ को इस्तेमाल करते हुए इस वक्त अमेरिका की कौंसलेट के बाहर मौजूद हैं, और फ़कत इतना बताना चाहते हैं कि आशूर से जो तहरीक शुरू हुई थी आज भी वही जारी है। हम सब्र और मज़लूमियत को हथियार समझते हैं, और उसी हथियार के साथ अमेरिका को, इसराइल को और इसके तमाम गुमाश्तों को इंशाअल्लाह हम जहन्नुम के गहराइयों तक पहुँचाएँगे। अच्छा, कितने रोज़ तक ये धरना जारी रखेंगे? कोई ऐलान किया गया? अभी कोई ऐलान नहीं किया गया इस मामले पे, और यकीनन ये जो उलमा जो इस वक्त स्टेज पे मौजूद हैं, जो उनका फ़ैसला होगा इंशाअल्लाह कौम उनके साथ खड़ी होगी। आपका ये मतलब यहाँ पे आप क्या चाहते हैं? ये जो एहतजाज आप रिकॉर्ड करवा रहे हैं, हुकूमत पाकिस्तान से क्या चाहते हैं, या जो रियासत है उससे क्या चाहते हैं?
हम रियासत से दो बुनियादी मुतालबे रखते हैं। सबसे पहला तो ये कि रियासत इस बात को यकीनी बनाए कि यहाँ पर अमेरिका और अमेरिका के जितने मफादात हैं उन सब को वाज़े अंदाज़ में ये पैगाम पहुँचा दिया जाए कि पाकिस्तान हुसैनियों की ज़मीन है, पाकिस्तान गयूरों की ज़मीन है, यहाँ पर किसी अमरीकी मुफाद को आसानी के साथ नहीं रहने दिया जाएगा। और दूसरा हमारा इस हुकूमत से बड़ा वाज़ेह मुतालबा है कि जैसे रहबर मुअज़्ज़म ने कश्मीर के मसले पर और दीगर मामलात पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की खुलकर तायीद की, हमारे हुक्मरान किसी ढके छुपे लफ्ज़ में मज़म्मत ना करें बल्कि नाम लेकर, कातिल का नाम लेकर मज़म्मत करें कि कौन है कि जिसने ईरान के और मुसलमानों के इस आला लीडर को शहीद किया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं? मैं इमामिया कॉलोनी से। अच्छा, क्या जज्बात हैं, क्या एजेंडा है आज के एहतजाज में? एजेंडा उस कौम का, उस फ़र्द का क्या होगा जिसका बाप मारा गया हो। सैयद अली ख़ामनाई न सिर्फ़ मुस्लिम उम्मा के लीडर थे बल्कि वो आलम इस्लाम के लीडर थे। उनकी जो असैसिनेशन हुई है, उनकी शहादत पर दिल रंजीदा है। उस रंजीदा दिल के साथ यहाँ हुकूमत पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान से इस तवक्को के साथ कि हम अपने जायज़ प्रोटेस्ट के हक़ के लिए यहाँ आए थे, लेकिन हम नहत्ते अफराद पर बेजा शेलिंग की गई है। ये कपड़े आपके गीले हैं? ये शेल की बदौलत है, बल्कि हमारे बहुत सारे दोस्तों को शेल लगे हैं, आँखें शेल हो गई थी। कितने लोग वफात पा चुके हैं, कुछ ऐसा है? यहाँ ऐसा तो नहीं, यहाँ कोई ऐसा नहीं है, लेकिन अलबत्ता कराची में जो 14 के करीब अफराद की शहादत हुई है हमारे। तो यहाँ पे लोग कितने ज़ख्मी हुए हैं जिनकी हालत जो है वो ख़राब है? मेरा ख्याल 100 से ज़ायद हैं जो यहाँ से निकल के गए हैं। ये जो जाकिर आपके जो अलामत साहब अभी अनाउंसमेंट कर रहे हैं, उनके बेटे पे भी शेलिंग की गई? उनके बेटे पे, बल्कि आगे हसन जफ़र नकवी के सीने पर शेल लगा है और उससे वो ज़ख्मी हुए हैं, उन्हें यहाँ हॉस्पिटल लेके गए हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि जो पाकिस्तान है वो इसराइल की कैसे मज़ामत करेगा? वो तो बोर्ड ऑफ पीस का मेंबर है। यही तो मसला है कि हम मुनाफिकाना रविश इख्तियार किए हुए हैं। हमें चाहिए कि खुलकर हम साथ दे दें। अगर आपको इसराइल से मफादात हैं, अमेरिका से मफादात हैं, तो खुलकर बात करें ना। फिर ये मुल्क खुदादाद इस्लामी रियासत पाकिस्तान का किस बात का नारा? फिर किस चीज़ पे हम कहते हैं कि हम मुसलमान हैं? अब आपको पता है कि हम मुसलमान नहीं, हम यहूद। कुरान का वाज़े फ़ैसला है कि यहूद और नसारा तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। आप यहाँ पे एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं, क्या आप ये भी चाहते हैं कि पाकिस्तान ईरान की सपोर्ट करे? हम ये चाहते हैं कि जब हम बात करते हैं निज़ाम मुस्तफ़वी की, जब हम बात करते हैं इस्लाम की, तो इस्लाम हदों का कायल नहीं है। चुभे कांटा जो काबुल में, तो हिंदुस्तान का हर पीर व जवां बेताब हो जाए, ये क्या है? हम अगर मुसलमान हैं तो जो भी मुस्लिम है हमें उसके लिए दर्द रखना। हम ईरान की बात नहीं करते, जहाँ जहाँ रहबर मुअज़्ज़म ने, जिस तरह बिरादर ने बात की, कश्मीर की बात की, यमन की बात की, लबनान की बात की, दुनिया भर के मुस्तज़फ़ीन जहाँ जहाँ हैं जिन पर जुल्म हो रहा है, ईरान उनकी मदद कर रहा था, अफ़गानिस्तान की मदद कर रहा था। तो हमारे सुन्नी भाई भी इसमें शिरकत कर रहे हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बल्कि यहाँ पर एक गिरोह अच्छी खासी तादाद में मौजूद हैं जो इस एलिमेंट के साथ आए हैं कि वह अहले सुन्नत हैं। इस वक्त बयान कर सकते हैं कि ये हमारे दिलो जान से रहबर थे। रहबर मुअज़्ज़म सैयद अली ख़ामनई सिर्फ़ मिलत तशय्यो के नहीं, आलम इस्लाम के हर जालिम जो भी जहाँ भी जुल्म करता था उसके हामी थे कि ये मज़लूम का साथ देते थे, जालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करते थे। और हम सिर्फ इतना ही कहेंगे कि हमें इंसाफ दिया जाए, और जो ये मुल्क दहशतगर्द तंजीमों के हवाले किया जा रहा है, जो अमेरिका और इसराइल के एजेंट हैं, उनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए और हमको इंसाफ दिया जाए। अमेरिकी कौंसलेट जहाँ जहाँ पे भी हैं उनको बंद किया जाए, और उनके नाम नुहार जो असम्बलियों में बैठे हुए हैं उनको भी यहाँ से निकाला जाए, जो उनके साथ वहाँ पे जाके बैठते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं? हम लाहौर से ही हैं जी। अच्छा, तो कितने दिन तक ये जारी रहेगा मुजाहिरा? देखें, ये तो अब हमारे दिलों में जो ज़ख़म है, जो दर्द है, उसका तो कोई इज़ाला नहीं हो सकता। बाकी जो रहनुमाई हमारे उलमा की तरफ से होगी, जो कायदीन की तरफ से होगी, उसके मुताबिक हम इक़दाम करेंगे। लेकिन ये बात वाज़ेह है कि ये ऐलान भी पहले किया जा चुका था कि अगर रहबर मुअज़्ज़म को टारगेट किया जाता है और उनकी शहादत होती है तो फिर पूरी दुनिया में अमेरिका और इसराइल के मफादात को ख़त्म किया जाएगा, चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे वो दुनिया किसी मुल्क में हो। और आप देखते हैं कि ख़बरें तो आपको पता चलेगा, लबनान, इराक़, शाम, उसके अलावा भी दीगर ममालिक में भी, ख़ुद पाकिस्तान में भी, कराची में भी, लाहौर में भी हुआ, इस्लामाबाद में हुआ, पेशावर में हुआ, और कुछ शहदा भी हो चुके हैं। लेकिन ये सिलसिला जारी रहेगा और अमेरिका और इसराइल को इस पूरे ख़ित्ते से सफाया करने के बाद ही ख़त्म होगा। अच्छा, ये बताइएगा कि पाकिस्तान तो जो दूसरा बोर्ड ऑफ पीस है उसका मेंबर है इसराइल के साथ, तो पाकिस्तान आपके मुतालबात मान लेंगे हुकूमत वक्त? देखें, पाकिस्तानी हुकूमत से हमें कोई तवक्को नहीं है, ना पहले कोई तवक्को थी, ना अभी कोई तवक्को है। जब भी ख़यानत होती है तो हुक्मरानों की तरफ से ही होती है।
लेकिन ये फरीज़ा आवाम का होता है कि वो अपने रहबरों के साथ उनके शाना बशाना खड़े हों, और हम खड़े हैं ताकि हम क़यामत के दिन रोज़े महशर अल्लाह के सामने जवाब दे सकें कि हम मज़लूमों के साथ खड़े थे, ज़ालिमों के साथ खड़े नहीं थे। तो अभी यहाँ पे कितनी शेलिंग हुई है? यहाँ पर असल में इसके पीछे भी एक पूरा सिनेरियो है कि क्योंकि हम सारे रोज़ेदार थे, तो एक शरीर गिरोह जो ख़ुद इंतज़ामिया का प्लांटेड था वो आए हैं और उन्होंने पहले आग लगाई है, जिसके नतीजे में वहाँ पर माहौल ख़राब हुआ है, और उसके बाद तकरीबन कोई आधा पौना घंटा उनकी तरफ से अंदर से जो है वो शेलिंग की जाती रही है, जिसके नतीजे में काफ़ी सारे हमारे जो लोग हैं वो मुतासिर भी हुए हैं। जी नाज़रीन, ये भाई ने अपने दिल के ऊपर शहीद सैयद आयतुल्लाह ख़ामनाई की तस्वीर लगाई हुई है। इनसे बात करते हैं कि इनके क्या जज्बात हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कितने दिन धरना जारी रखेंगे? ये तो इंशाल्लाह उस वक्त तक धरना जारी रहेगा जब तक ये कौंसलेट सफ़ा हस्ती से मिट नहीं जाएगा, ये उस वक्त तक ये जारी रहेगा। तो पाकिस्तान से क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं? पाकिस्तान से तो हुक्मरानों से हमें जिस तरह के आगा ने बयान किया कि हमें कोई ख़ास तवक्को नहीं है और ना थी पहले, और ना इन्होंने हमारी तवक्कुआत पे पहले पूरा उतरे हैं। इसलिए ये आवाम का फ़रीज़ा है कि जो अपने वक्त के रहबर, वक्त के हुसैन के साथ ये आवाम खड़ी है, शाना बशाना है, और ये खड़ी रहेगी जब तक ये कौंसलेट सफ़ा हस्ती से ये इस जगह से महव नहीं हो जाता। जब तक ये सफ़ीर जो अमेरिका से इधर आए हैं, यहाँ पे आके सफारत कर रहे हैं, जब तक ये यहाँ से चले नहीं जाएंगे उस वक्त तक ये अवाम यहाँ से सड़कों से, रोडों से नहीं जाएगी। तो ये धरने की क़यादत कौन कर रहे हैं? अमेरिका मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, इस्राईल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, इस्राईल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, इस्राईल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुनाफिकीन मुर्दाबाद। अच्छा भाई, ये बताइएगा कि ये धरने को लीड कौन कर रहे हैं, इसकी क़यादत कौन कर रहे हैं? ये हमारे उलमा कर रहे हैं। कौन? कोई एक नाम बताइए। हमारे उलमा मुख्तलिफ उलमा है, जो भी हमारे लिए सारे काबिल एहतराम है, जो भी तशय्युक के जो भी वो हमारा रहबर है, जो भी मतलब हाँ लिमिदीन है। जैसे कि आपको मालूम है, पूरी दुनिया को मालूम है, रहबर मुअज़्ज़म ने इस धरने की जो क़यादत है ना, इंसानी ज़मीर कर रहे हैं। जिनके अंदर गैरत है ना, जिनकी माँ ने उनको गैरत का दूध पिलाया, वो इसकी धरने की क़यादत कर रहे हैं। कोई ख़ास शख्सियत नहीं कर रही है, क्योंकि जो बंदा शहीद हुआ है ना, वो पहले एक शहीद था, लेकिन जैसे शहीद हुआ है हर तन के अंदर उसकी रूह चली गई। ये आपके ऊपर शेलिंग की गई है? जी शेलिंग की गई है। मेरी नाक से क्या नाम है, सांस भी नहीं था आ रहा, आंखें भी मेरी बंद हो रही थी। जाके मैंने पानी लगाया, उसके बाद जैसे दुरुस्त हुआ थोड़ी सी हालत में वापस में आया हूँ। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो सैयद शहीद हुए हैं वो पहले एक थे, जैसे शहीद हुए हैं वो हर रूह के अंदर, हर तन के अंदर उनकी रूह चली गई है। अब किसी का माई का लाल भी हमें नहीं रोक सकता है। जब तक ये सिफारत खाने नहीं महव होते, जब तक अमेरिका और इसराइल ख़त्म नहीं होता, तब तक ये ज़हरा के लाल के लिए मैदान अमल में रहेंगे, और हर कुत्ते और बेगैरत का और हर अमेरिका के हामी का मुँह बंद करके रहेंगे, और उनको सफाई हस्ती से फिन्नार करके रहेंगे। हमने यहाँ पे मुजाहिरीन से बात की, उनका यही कहना है कि जब तक हुकूमत पाकिस्तान हमारे जो मुतालबात हैं वो मान नहीं लेती, तब तक हम ये धरना जारी रखेंगे। और हमारी फैमिलीज़ भी इस धरने में शिरकत करने के लिए आ रही हैं, और ये एहतजाज अनलिमिटेड टाइम के लिए होगा। हम जब तक जो यहाँ पे अमेरिकी सफ़ीर तैनात हैं उनको निकाल नहीं दिया जाता, तब तक हम अपना धरना जारी रखेंगे।